ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय तीन समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। और श्लोक संख्या है 15। पंचदशं वामनकं कृत्वा अगाधुरं बले पदत्रयं याचमाने प्रत्यादित्सु स्त्रीपृष्ठपम्। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य: सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का 15वां अवतार हुआ वामन देव के रूप में। वामन देव की कथा से सभी परिचित हैं। तो भागवत में कथा आती है कि एक बार जब बलि महाराज थे तो बलि महाराज अभी भी हैं सूतल लोक में। तो उस समय जब बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने देवराज इंद्र जो है उनका, तो इंद्रलोक है वो ले लिया था। उसके बाद युद्ध हुआ, वो सब जैसे पहले चर्चा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है बलि महाराज ने क्या किया, ऑफिशियली लीगल तरीके से देवराज इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए। पहले तो उन्होंने बाई फोर्स प्राप्त कर लिया था लेकिन बाद में वापस उनके हाथ से चला गया। फिर जो है वो उस तरह से प्राप्त करना चाहते थे 100 अश्वमेध यज्ञ करके। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने शुरू किए। तो उधर जो माता अदिति हैं, माता अदिति देवताओं की माता अदिति और असुरों की माता अदिति। तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो मेरे पुत्रों का राज्य वापस उनको दिलाए। तो भगवान ने मतलब वामन रूप में अवतार लिया उस समय। तो माता अदिति ने एक व्रत किया था। इस व्रत का नाम है पयो पयो व्रत। पयो व्रत अर्थात जो दूध पी के किया जाता है केवल। तो उसका कुछ टाइम पीरियड था, शायद 1 महीने का या 10 दिन का, ऐसा कुछ था टाइम। तो उतने दिन तक उन्होंने पयो व्रत का पालन किया। केवल दूध पी करके रहना होता है और भगवान का भजन करना, नाम करना। तो उससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि मैं प्रकट होऊंगा आपके पुत्र के रूप में। फिर भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, यानी वामन का मतलब बोना। यहाँ पे लिखा भी है कि बोने ब्राह्मण के रूप में। तो बोने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। और फिर प्रकट होने के बाद में जो है भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था और उनको जनेऊ धारण कराई गई, उपवती, उनका जो संस्कार जो होते हैं, नामकरण संस्कार, उपवती संस्कार, वो सारे संस्कार किए गए। और वो सब करने के बाद में और भगवान अपने हाथ में, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में छतरी लिए थे, दो भुजा रूप। फिर वो गए बलि महाराज के यहाँ पर, जहाँ पर 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 हो चुके थे, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो चाहते थे कि वैसे अनलीगल तरीके से तो कब्जा कर ही रखा है स्वर्ग लोक पर, लेकिन लीगल तरीके से भी इसको प्राप्त कर लेता, एक दूसरा कोई हिला न सके, बलि महाराज को वहां से हटा न सके। तो इसलिए वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे उनसे। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हो ही रहा था, संकल्प ले लिया था उन्होंने यज्ञ का। यज्ञ में बैठने से पहले संकल्प लेना होता है। जो पुरोहित होते हैं संकल्प करवाते हैं यज्ञकर्ता के द्वारा।
तो संकल्प लेके बैठ गए थे, तो उसी समय जब भगवान वामन देव पहुंचे उनके जहाँ पे यज्ञ स्थली थी, वहां बाहर पहुंच करके उन्होंने शंख बजाया वहां। और जैसे शंख की ध्वनि सुनी सभी ने, इतना मंत्र मुग्ध हो गए सभी। बलि महाराज ने सोचा इतना सुंदर शंख किसने बजाया है। ऐसा लग रहा था जैसे सामवेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। फिर जो है बाहर से एक व्यक्ति आया, उनका जो द्वारपाल है, आकर के कहा कि बाहर एक बौना ब्राह्मण है और वो आपसे भेंट करना चाहता है, कुछ चाहता है वो। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है बुलाओ। तो अंदर बुलाया गया। बुलाया तो कहा क्या चाहते हैं आप बताइए। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि मुझे केवल 3 पग, केवल 3 पैर भूमि चाहिए। तीन ऐसे डिग से नाप लूं मैं मेरे, एक पैर से दूसरे पैर तक एक हो गया, फिर दूसरे से तीसरा एक, फिर एक और ऐसे। तो ऐसे 3 डग भूमि चाहिए मुझे। 3 पग भूमि। तो बलि महाराज तैयार हो गए, लेकिन शुक्राचार्य समझ गए, उनको डाउट हो गया। उन्होंने कहा कि आपने संकल्प ले लिया है यज्ञ का, तो आप बीच में नहीं उठ सकते आप, पहली बात तो। और फिर भी अगर आपको करना है तो ये 3 पग भूमि का क्या चक्कर है, इसमें डाउट लग रहा है मेरे को। मुझे तो लग रहा है कि साक्षात विष्णु है और आपके साथ चीटिंग करने के लिए आए हैं। ये छल करके आपकी सारा जो है राज्य हड़प लेंगे, जहां जहां आपने कब्जा कर रखा है पूरे ब्रह्मांड में। तो बलि महाराज ने विचार किया, क्योंकि बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, विरोचन के पुत्र। प्रहलाद महाराज जो है महान भक्त भगवान के, शुद्ध भक्त। तो उनको शुरू शुरू से ट्रेनिंग मिली हुई थी। प्रहलाद महाराज के प्रिय थे बलि महाराज, पोते थे उनके, तो प्रिय थे। तो उनसे उनको शुरू से ट्रेनिंग थी भक्ति की। यद्यपि असुर कुल में थे, शुक्राचार्य जी कुल गुरु थे, लेकिन फिर भी इंटरनली वो अच्छे भक्त थे। तो जैसे उनको पता चला, शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये तो विष्णु लग रहे हैं मुझे, हो सकता है सारा राज्य तुम्हारा चला जाए, चीटिंग करके ले ले तुमसे। तो बलि महाराज ने कहा कि जो भगवान विष्णु, जिन भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए, उनका एक झलक देखने के लिए योगी लोग हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तब एक झलक दिखती है उनकी, वो भी परमात्मा रूप में। ज्ञानी लोग जो हैं उनके निराकार तेज को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। और वो भगवान, साक्षात भगवान विष्णु अगर यहाँ पर आ गए हैं और मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो फिर तो मुझे देना ही चाहिए। तो फिर वो खड़े होकर के संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेके पहले भगवान, वो कहते हैं भगवान से कि 3 पग भूमि की आप बड़े व्यक्ति के पास में, इतने बड़े व्यक्ति के पास में आए हैं, क्योंकि थोड़ा अहंकार भी होता है ना जब कुछ होता है। तो कहा इतने बड़े व्यक्ति के पास में आए हैं, तो आप कुछ बड़ा मांगिए। 3 पग से क्या होगा, कुछ बड़ा मांगो, नहीं तो ये तो मेरे लिए, मुझे शर्मिंदा करने वाली बात है। भगवान कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो व्यक्ति लालची व्यक्ति है, उसको पूरा ब्रह्मांड मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। लालची व्यक्ति को पूरा ब्रह्मांड दे दो, पूरा प्लेनेट दे दो, तो भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो, कि नहीं पहले एग्रीमेंट करो। ऐसे नहीं, पहले आपको कमिटमेंट करना होगा जल हाथ में लेकर के, जो प्रोसेस था वैदिक काल में। तो उन्होंने कहा इसकी क्या आवश्यकता है, मैंने बोल दिया, वो बोल दिया कि नहीं आपको पहले कमिटमेंट करना होगा। फिर बलि माँ हाथ में जल लेकर के कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है, मैं 3 पग भूमि भूमि दूंगा। फिर जो है भगवान अपना विशाल का रूप बनाते हैं वहां पर। तो कई घटनाएं होती है वहां पर इस तरह से। तो वो अलग शास्त्रों में है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो भगवान वहां पर अपना विशाल का रूप बना करके, और एक कदम में पूरा जो है स्वर्ग लोक तक जितने कब्जे कर रखे थे उन्होंने, वो सब नाप लेते हैं। एक पैर में पूरा नीचे के लोग और एक में ऊपर का लोग पूरा कवर कर लेते हैं, 2 के अंदर कुछ बचता ही नहीं है तीसरा पैर रखने के लिए। फिर बलि महाराज को कहते हैं तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ, आपने 3 पैर रखने की कमिटमेंट किया है, 3 पग भूमि देने का, तीसरा पग कहाँ रखूं बताओ। तो उनके पास में कोई उपाय नहीं था, अब क्या करें, कुछ बचा ही नहीं। बैंकरप्ट हो गए एकदम से, रोड पे आ गए। तो फिर उन्होंने क्योंकि भक्त थे वो, तो उन्होंने तुरंत आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ जो क्या बचा था उनके पास, अपना शरीर बचा था, तो पूरी तरह से सरेंडर हो गए भगवान के प्रति, शरणागत हो गए कि आप तीसरा पैर मेरे
सर पे रखी, मेरे पास और कुछ नहीं, यही बचा है। तो इस तरह से वो भगवान के प्रिय हो गए। फिर बाद में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको जो है पास से बांध देते हैं, सूतरलोक भेज देते हैं। तो उसी दौरान फिर भगवान प्रसन्न होते हैं उन पर, तो वो कहते हैं कि वर मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तो बलि महाराज कहते हैं कि एक ही चाहिए कि मैं आपको हर समय देखता रहूं, जहां भी मैं जाऊं, सुतरलोक में जहां भी, हर समय आपको, आपका दर्शन होता रहे। तो फिर जो है वामन देव वहां पर भगवान द्वारपाल के रूप में रहते हैं, बलि महाराज के। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि द्वारपाल बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। कितना प्रेम है। तो इस प्रकार से, और जब भगवान अपना विशाल काय रूप करते हैं तब एक घटना और होती है, दशावतार स्तोत्र में बताया गया है कि छलयसि विक्रमणिं बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो उस श्लोक में बताया गया है, दशावतार स्तोत्र में, कि छलयसि विक्रमणिम बलिम अद्भुत वामन। भगवान वामन देव के रूप में आकर के क्या करते हैं, छल करते हैं, कपट, चिटिंग, छल करके, चीट करके, और विक्रमणिम बलिम अद्भुत वामन, बलि महाराज के साथ छल करके उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। क्योंकि उन्होंने भी तो गलत किया था, उन्होंने सब कुछ छीना था तलवार की नोक पे देवताओं से, जबकि वो अधिकारी नहीं थे छीनने के। वो समय दिए कि पूरा 100 पहले कर लेते तो उनको अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता, और जब उनका नंबर आता, जब वो देवराज इंद्र का समय पूरा होता, तो उनको इंद्र बनाया जाता। ये सिस्टम है, वो एलिजिबल हो जाते इंद्र बनने के, लेकिन जब जब भी उनका नंबर होता तब आता, तब बनते हो इंद्र। उन्होंने गलत तरीके से जो है इंद्र पद प्राप्त किया, इसलिए भगवान वामन देव के रूप में आकर के छल करते हैं, टिट फॉर टेट। तो छल करके उनसे वो सब कुछ ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि पद नख नीर जनित जन पावन, अर्थात जब भगवान वामन देव अपना चरण ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, तो उनका अंगूठा जो है पैर का, ऊपर टच होता है उनके चरण कमल का जो अंगूठा है, जो ब्रह्मांड की जो छत है, टॉप, उसमें टच होने से वहां छेद हो जाता है। तो छेद होने से जो कारण सागर का पानी है बाहर, जहाँ भगवान कारणोदकशाई विष्णु लेटे रहते हैं, जो कारण सागर है, वो कारण सागर जो है वो भगवान के अंगूठे से होते हुए उनका चरण धोते हुए नीचे आता है। तो उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडल में इकट्ठा कर लेते हैं, भर लेते हैं। उसी को गंगा बोलते हैं। पद नख नीर जनति जन पावन। सभी पूरे ब्रह्मांड को पावन करने वाली जो गंगा है, वो क्या है, वो भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है, चरणों को धोया हुआ जल। तो वो जल जो है ब्रह्मा जी कमंडल में इकट्ठा करते हैं। फिर उस जल को जो है अलग अलग लोकों पे भेजा जाता है। ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज वहां से लेकर के ध्रुव लोक में लेके जाते हैं, सप्तऋषि लेके जाते हैं, है ना, उस जल को। और अपने अपने हिसाब से कंटेनरों में भर के, और जो देवराज इंद्र हैं और देवता लोग, वो अपने अपने लोकों में लेके जाते हैं। फिर आगे चल के जब भगीरथ जी आते हैं, तो भगीरथ जी उसी गंगा को देवलोक से, स्वर्गलोक से यहाँ पे लेके आते हैं पृथ्वी पर। उससे पहले गंगा जो है यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं थी, स्वर्गलोक तक थी। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में गंगा जी व्याप्त है। तो ये गंगा जी जो है, ये भगवान वामन देव का जो चरण कमल हैं उनको धोया हुआ जल है। तो गंगा जी उसी समय प्रकट हुई ब्रह्मांड के अंदर, उससे पहले इस ब्रह्मांड में गंगा जी नहीं थी। तो इस तरह से भगवान जब आते हैं तो एक ही साथ कई कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। गंगा जी का यहाँ पे अवतरण ब्रह्मांड में, बलि महाराज को जो है सूतरलोक प्रदान करना, बलि महाराज का बड़ा ईगो कम करना, सारी चीजें एक साथ कर देते हैं, और इंद्रदेव को वापस उनका राज्य दिलवाना। तो इस तरह से कई कार्य एक साथ भगवान करते हैं। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान किसी को भी, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरा ब्रह्मांड विश्व प्रदान कर सकते हैं।
और थोड़ा थोड़ा करके या एक कदम छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने सब कुछ छीन भी सकते हैं। सारा पावर है उनके पास में। जैसे हम देखते हैं सुदामा जी की कथा में, सुदामा जी के पास में कुछ नहीं था जब वो दर्शन करने गए भगवान के। उनकी पत्नी ने कहा जाओ कुछ मांगो उनसे, हमारी हालत इतनी टाइट हो रही है। तो वो जाते हैं और कुछ मांग नहीं पाते हो। वो तो दर्शन कर लेते हैं भगवान का, उनका संग मिल जाता है, वही उनके लिए नफ है। तो फिर कुछ मांगते नहीं, फिर वापस जो है, लेकिन उस समय भगवान के लिए कुछ लेके जाते हैं, लोन पर लेकर के चावल, गिफ्ट। तो भगवान के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, तो भगवान उसमें से चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा, चिवड़ा होता है वो चावल का। तो भगवान उनसे छीन करके और दो मुट्ठी खा लेते हैं। फिर रुक्मणी जी को रोक देती है तीसरी मुट्ठी खाने के लिए, कि नहीं इतना ही काफी है, इतने में आपने इनको पूरा ब्रह्मांड दे दिया है, तीसरा और ले खा लिया तो हमारे लिए जगह नहीं बचेगी, हमें किराए पे आना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरा ब्रह्मांड दे देते हैं। बाद में पता चलता है उनको, जब वो अपने घर गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव ही चेंज हो गया है। पूरा गांव ही द्वारका नगरी की तरह महलों से भर गए, इतना सुंदर बना देते हैं भगवान। तो भगवान चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं किसी को, और चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मृत्यु सर्व सर्व अहम, भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ छीन लेता हूँ मृत्यु के रूप में आकर के। वो मृत्यु के रूप में आकर के भी छीन सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं और सर्वशक्तिमान है। तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। जैसा कि बलि महाराज ने अंत में शेल्टर लिया भगवान का, पूरी तरह से आत्मनिवेदन, शरणागत हो गए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।